विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अध्याय मानव एवं पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। इसका तीसरा बिंदु है। दो बिंदुओं के बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधन। बच्चों, प्रकृति ने मानव को अनेक उपहार जैसे चट्टानें, खनिज, मिट्टी, नदियाँ, पौधे, जीव जंतु उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदान किए गए हैं। यानी कि प्रकृति के द्वारा मनुष्य को कुछ चीज़ें उपहार में मिली हैं जिनका उपयोग करके वह अपना जीवन यापन करता है। कोई भी भौतिक वस्तु या पदार्थ जब मानव के लिए उपयोगी या मूल्यवान होता है तो उसे संसाधन कहते हैं। जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, मूल्यवान होते हैं, वही पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन और तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। अब हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का तात्पर्य होता है कि जिनका हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा से भी उनका उपयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत है हवा, कृषि, जल और वन। अब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन भी 2 प्रकार का होता है। अचक्रीय। अचक्रीय का तात्पर्य होता है कि उस संसाधन का एक बार इस्तेमाल करने के बाद किसी भी रूप में हम उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि दोबारा से उसी स्वरूप में उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कोयला और पेट्रोल। दूसरा है चक्रीय। चक्रीय संसाधन वे होते हैं जिनका एक बार इस्तेमाल करके फिर से उसका स्वरूप बदला जा सकता है, यानी कि वह पुराने स्वरूप में फिर से उसको लाया जा सकता है। जैसे धात्विक खनिज होते हैं, लोहा हो गया, सोना हो गया, इनका आप एक बार उपयोग कर सकते हैं। इसको गला के फिर से आप दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद संसाधन का जो दूसरा प्रकार है वो है मानव संसाधन। मानव संसाधन के तत्व हैं, वे 4 तत्व हैं। एक है जनसंख्या, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरी शिक्षा और चौथा है कार्य क्षमता। यानी कि इन तत्वों से मिलके मानव एक संसाधन बनता है। और तीसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्गत हैं भवनें, सड़कें, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं जो संसाधन है। अब हम चर्चा करेंगे विस्तार से मानव संसाधन के बारे में। मानव संसाधन से तात्पर्य मानव की संख्या और उसके स्वास्थ्य से है। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव की मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं। मानव स्वयं में एक प्रमुख संसाधन है, क्योंकि मानव ही प्राकृतिक तत्वों को अपने ज्ञान, श्रम और तकनीक के आधार पर संसाधन के रूप में प्रयुक्त करता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या के रूप में यह संसाधनों का निर्माता भी होता है और उपभोक्ता भी होता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि कैसे मानव एक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन, जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट है। मानव निर्मित संसाधन उत्पादन के वे साधन हैं जिनका निर्माण मानव ने पर्यावरण के भौतिक पदार्थों का उपयोग करने के लिए किया है, जैसे मशीनें, भवन, उपकरण आदि। दूसरा है भूमि संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ये संपूर्ण जीव जगत का आधार है, यानी कि जो हमारा
पूरा जीव जगत है जिसमें वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं और दूसरे जीव जंतु हैं, वे उन सभी का जो निवास होता है वह भूमि पर ही होता है। मकान, सड़क, रेल मार्ग, कृषि, पशुचारण, खनन, उद्योग आदि कार्यों हेतु भी भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि के उपयोग का अनुपात विविध क्षेत्रों में एक जैसा नहीं है, किंतु सभी क्षेत्रों में भूमि का उपयोग किया जाता है। हमें पृथ्वी का लगभग 29% यानी 29% भाग थल है और 71% भाग जल है। अगला जो संसाधन है वो है कृषि संसाधन। कृषि को संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। कृषि संसाधन के जरूरी तत्व कौन से हैं? भूमि, मृदा और जल कृषि के आधारभूत संसाधन है। कृषि कहाँ की जा सकती है? समुद्र के तटीय मैदान और नदियों की घाटियों की जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी में कृषि कार्य आसानी से किया जा सकता है।